सभी वैष्णव को जय श्री कृष्ण। अभी अभी हमने फ्रेंडशिप डे मनाया। फ्रेंडशिप माने मित्रता। मित्रता एक ऐसी रिश्ते की डोर है जहाँ पर हम एक दूसरे से खुलकर अपना जो अंदर का जो भी कुछ है उससे हम शेयर कर सकते हैं, उससे बातें कर सकते हैं, बता सकते हैं। क्योंकि मित्रता एक प्रेम और विश्वास पर टिकी हुई है। भगवान से भी ज़्यादा अगर मित्र के ऊपर हमारा प्रेम होता है। कहा गया है कि जो मित्र सही अर्थ में अपने रास्ता दिखाता है और हमारे मजबूरी का या परिस्थिति का लाभ नहीं उठाता है, वही सच्चा मित्र है। बाकी चलते फिरते बहुत सारे मित्र बन जाते हैं। मित्र के भी प्रकार है। कहते हैं फ्रेंडशिप फॉर प्रॉफिट, मुझे कुछ फ़ायदा होता है तो मैं इससे दोस्ती करूँगा। फ्रेंडशिप फॉर प्लेजर, मुझे टाइम पास करना है, आनंद लेना है, चलो गप्पे मारते हैं। उसके पास टाइम हो या ना हो, उसके पास जाके गप्पे मारना है, प्लेजर। फ्रेंडशिप फॉर प्रिंसिपल, जिसका जो सिद्धांत है और दूसरे का भी सिद्धांत वही है, तो वो दोनों की बनती है, फ्रेंडशिप बन जाती है। और एक बहुत अच्छा का है फ्रेंडशिप फॉर डिवोशन, माने भक्ति के लिए, दैवी, जिसमें हमेशा सकारात्मक भाव भरे हो, विचार भरे हो। ऐसी जो है जिनके विचार है वही अर्थ में दोस्ती कहलाती है। और दोस्त हमारे जीवन में कहा गया है कि हम चुन सकते हैं, क्योंकि माँ बाप हम चुन नहीं सकते, हमारे रिलेटिव्स हम नहीं चुन सकते, क्योंकि बनाया भगवान ने दिया हुआ है। हम अपना लाइफ पार्टनर भी नहीं चुन सकते हैं, क्योंकि नसीब में जो होता है वही मिलता है। देखते बहुत सारे हैं और किसी न किसी कारणवश एक दूसरे को मना करते हैं, रिजेक्ट कर देते हैं। और जब उम्र हो जाती है, कुछ नहीं मिलता है, तो फिर ऐसा अच्छा सैंपल ढूंढ के लाता है और फिर वो कहता है आई एम नॉट वरी फॉर ब्यूटी। कहने मतलब हमें भी सोचने को मजबूर कर दे, ऐसा होता है। तो जो मित्रता है, कृष्ण सुदामा की मित्रता है। ऐसी मित्रता होनी चाहिए। सुदामा को कुछ नहीं चाहिए, मांगने जाता है लेकिन मांग नहीं सकता है, और भगवान उसे सब कुछ दे देते हैं। निस्वार्थ, निष्काम, ऐसी दोस्ती चाहिए। वही दोस्ती जो पूर्ण विश्वास पे, पूर्ण श्रद्धा से टिकी हुई रहती है, नहीं तो फिर तुरंत खलास हो जाती मैत्री। एक बार एक मित्र दूसरे मित्र को, मैंने ऐसे मित्र की टोली थी, दूसरे मित्र को मिला, तो जिसके पास वो गया वो कहने लगा कि अरे तूने सुना क्या उसके बारे में। तो जो सुनने वाला था उसने पहले उसको ब्रेक मार दिया। तो जिसके बारे में बताने जा रहा है, और तुम जो भी बताना जा रहा है, तुम अपने आंखों से या कानों से देखा सुना है? तो बोले नहीं। तूने अगर उसका जो मुझे कह रहा है उससे मुझे कुछ फ़ायदा है? बोले नहीं। तुझे कुछ फ़ायदा है उसके बारे में कैसे? बोले नहीं। तो स्टॉप, उसके बारे में बात ही मत करो, मैं जानता हूँ वो कैसा है करके।
कहने मतलब ये दोस्ती का इतना पूर्ण विश्वास और ये होना चाहिए कि चाहे भगवान भी आगे कहे, लेकिन जब तक वो सामने वाला आके मेरे को नहीं कहता है तब तक मैं नहीं सुनूंगा। ऐसे ये दोस्ती होती है। दोस्ती में अहम का तो कोई ठिकाना ही नहीं है, क्रोध का भी कोई ठिकाना नहीं है। सब माने हल्के में लिया जाता है और एक दूसरे को मदद करने की भावना है, एक दूसरे को मोटिवेट करने की, इंस्पायर करने की, वही सही दोस्ती होती है। साथ में चलने की। द्वेष मत्सर वो तो बहुत दूर रह गया, लेकिन सही अर्थ में जो दोस्त होता है वो अपने दूसरों के लिए सोचता है। और अभी कुछ समय पहले पढ़ने में आया था कि दोस्ती अपने शरीर से भी करो। दोस्ती अपने शरीर से भी करना है, क्योंकि शरीर मेरे को जब तक साथ देगा तब तक मैं अच्छा सब कुछ कर सकता हूँ, बन सकता हूँ, अपने जीवन का ध्येय लक्ष्य प्राप्त करता हूँ। इसलिए शरीर को भी अपना एक अच्छा मित्र बनाना है और उसकी हमें केयर करनी है। शरीर जो हमारा साथ देता है उसके हिसाब से हमें चलना है। मन चाहे कुछ भी करे, मन तो कहीं ना कहीं उड़ता रहता है, लेकिन हमारे शरीर के जो योग्य है उसके हिसाब से हमें अपना रूटीन दिनचर्या करनी चाहिए। मुझे भूख नहीं है, पेट भरा हुआ है, फिर भी आने दो खाओ, ये नहीं होना मांगता है। शरीर भी एक मेरा अच्छा दोस्त है, उसकी अच्छी हमें केयर करनी है, संभाल करना है, संभालना है, उसको स्वस्थ तंदुरुस्त रखना है, निरोगी बनाना है। तो उसको जो ज़रूरत है वो हम ख्याल में रखना है। खाली दोस्त दोस्त कह के नहीं चलेगा, लेकिन दोस्ती का जो सही अर्थ है कि मैं जो मेरे साथ पार्टनर मेरा दोस्त है उसका मैं पूरी तरह से अच्छी तरह से ख्याल रखूँगा और उसमें किसी भी तरह की मैं आलस नहीं करूँगा। और जो विश्वास है उसे बना के रखूँगा। भगवान हमें शक्ति दे, भक्ति दे। इसी शुभकामनाओं के साथ ये फ्रेंडशिप मित्रता दिवस की सबको अनेक अनेक शुभकामनाएं। जय श्री कृष्ण।